थिंक लाइक अ मंक किताब में जय शेट्टी अपने जीवन के अनुभवों के जरिए हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह एक साधु जैसा सोचने का तरीका हमारी जिंदगी में शांति, संतुलन और उद्देश्य ला सकता है। जय ने कुछ सालों तक एक वास्तविक साधु के रूप में जीवन जिया और फिर जब वो वापस सामान्य जीवन में लौटे तो उन्होंने उन अनुभवों को लोगों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। ये किताब उसी यात्रा और उन सबको का सार है जो उन्होंने सीखा। किताब की शुरुआत इस सोच से होती है कि हम अक्सर उस इंसान बनने की कोशिश करते हैं जो समाज चाहता है, न कि वो जो हम अंदर से हैं। हमारी पहचान, हमारा आत्ममूल्य, ये सब चीजें बाहरी दुनिया के हिसाब से बनती हैं। स्कूल, कॉलेज, सोशल मीडिया, परिवार और दोस्त सब मिलकर हमारे दिमाग में ऐसी धारणाएं भरते हैं जो हमारी असली सोच को दबा देती है। जय शेट्टी कहते हैं कि जब तक हम इन धारणाओं से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। वो ये भी बताते हैं कि कैसे साधु बनने के बाद उन्होंने डिटैचमेंट यानी मानसिक दूरी की कला सीखी। इसका मतलब ये नहीं कि आप चीजों से भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप किसी चीज के गुलाम न बने। उदाहरण के लिए पैसे की जरूरत सबको होती है, लेकिन जब पैसा आपके सोचने और फैसले लेने के तरीके को नियंत्रित करने लगे तो वो एक अड़चन बन जाता है। साधु का नजरिया ये है कि वो हर चीज को एक साधन मानता है, मंजिल नहीं। यही सोच एक सामान्य इंसान के जीवन में भी अपनाई जा सकती है। जय ध्यान और एकाग्रता की अहमियत पर भी बहुत जोर देते हैं। वो बताते हैं कि आज के समय में हमारा दिमाग हर वक्त किसी न किसी चीज में उलझा रहता है, फोन, टीवी, सोशल मीडिया या काम की चिंता। लेकिन जब आप सच में शांत बैठकर अपने भीतर झांकते हैं तब आपको अपने असली सवालों के जवाब मिलते हैं। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये खुद को बेहतर समझने का एक तरीका है। वो कहते हैं कि हर इंसान को दिन में थोड़ा वक्त अकेले बिताना चाहिए, जहां वो सिर्फ खुद के साथ हो, बिना किसी व्यवधान के। किताब में इंटेंशन यानी उद्देश्य की भी चर्चा है। जय बताते हैं कि हम जो भी करते हैं उसके पीछे एक नियत होती है। अगर वो नियत सही नहीं है तो काम में सफलता मिलने के बावजूद संतोष नहीं मिलता। जैसे अगर आप किसी की मदद इसलिए कर रहे हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, तो वो मदद अंदर से खाली रह जाती है। लेकिन अगर आप बिना किसी स्वार्थ के किसी के काम आ जाते हैं तो वो एक गहरी आत्मिक संतुष्टि देता है। वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जय रिश्तों की बात भी बहुत सरल लेकिन गहराई से करते हैं। उनका कहना है कि आजकल के ज्यादातर रिश्ते सतही हो गए हैं क्योंकि हम लोगों को उस रूप में नहीं देखते जैसे वो सच में हैं, बल्कि हम उन्हें उस नजरिए से देखते हैं जो हमें जरूरी लगता है। वो बताते हैं कि हर रिश्ते में सच्चाई, संवेदनशीलता और संवाद का होना जरूरी है। अगर आप किसी से कुछ छिपा रहे हैं या सिर्फ अपनी सुविधा के लिए उससे जुड़े हैं तो वो रिश्ता टिकाऊ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको खुद से प्यार नहीं है तो आप दूसरों से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति की भावना रिश्तों की नींव होती है। इसके अलावा जय ने डर और नकारात्मक सोच जैसे विषयों को भी अच्छे से समझाया है। उनका कहना है कि डर तब तक ताकतवर होता है जब तक आप उससे भागते रहते हैं। जैसे ही आप उसका सामना करते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। बहुत बार हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज में असफल हो गए तो दुनिया क्या सोचेगी, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग खुद की परेशानियों में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें आपकी असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि असफलता से डरने के बजाय उसे एक सीख के रूप में लेना चाहिए। किताब के एक हिस्से में जय सेवा की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि सेवा सिर्फ किसी गरीब की मदद करना नहीं है, बल्कि ये एक सोच है जिसमें आप दूसरों के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपका अपना जीवन भी बेहतर हो जाता है। सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जरूरतों को भूल जाएं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी अतिरिक्त है, समय, ज्ञान, ऊर्जा, तो आप उसे बांट सकते हैं। उन्होंने अपने साधु जीवन के अनुभव से बताया कि कैसे छोटे छोटे काम भी किसी के जीवन में बड़ा फर्क ला सकते हैं। जय बार बार विचारों की सफाई पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम दिन भर कई तरह की बातें सुनते और सोचते रहते हैं और ज्यादातर बातें हमारे अपने नहीं होते। जब आप साधु की तरह सोचते हैं
तो आप इन विचारों को छांटना सीखते हैं। क्या जरूरी है, क्या नहीं, क्या आपको आगे ले जाएगा और क्या आपको पीछे खींचेगा। इसके लिए उन्होंने एक अच्छी तकनीक सुझाई। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो उसे एक मेहमान की तरह देखें। अगर वो मेहमान अच्छा है तो उसे बैठने दीजिए, अगर वो अच्छा नहीं है तो विनम्रता से विदा कर दीजिए। किताब में आभार की भावना का भी जिक्र है। जय कहते हैं कि जब आप हर चीज में कृतज्ञता ढूंढने लगते हैं तो आपका ध्यान उस चीज पर जाता है जो आपके पास है, न कि उस पर जो नहीं है। बहुत बार हम इतने शिकायत करने लगते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है। परिवार, दोस्त, शरीर, स्वास्थ्य, अवसर, सपने। वो एक बहुत सरल अभ्यास बताते हैं। हर दिन सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए शुक्रिया कहिए। ये अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता है। किताब के अंत में जय ये समझाते हैं कि साधु जैसी सोच रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं जंगल में जाकर ध्यान लगाना है या दुनिया छोड़ देनी है। इसका अर्थ है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी गहराई, थोड़ी जागरूकता और थोड़ी करुणा लेकर आए। आप जिस काम में हैं वही करते हुए भी आप एक शांत, स्थिर और संतुलित जीवन जी सकते हैं। ये एक मानसिकता है, कोई स्थिति नहीं। जय ने कई ऐसे व्यक्तिगत अनुभव साझा किए हैं जो बेहद प्रेरणादायक हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की कि उनका साधु बनना कोई पलायन नहीं था, बल्कि आत्मखोज की दिशा में एक कदम था। या कैसे साधु जीवन से लौटने के बाद उन्होंने एक बार फिर से खुद को खड़ा किया और अपने उद्देश्य को ढूंढा। ये अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि कोई भी सफर सीधा नहीं होता, लेकिन अगर इरादा साफ हो तो रास्ता मिल ही जाता है। कुल मिलाकर थिंक लाइक अ मंक एक ऐसी किताब है जो बताती है कि जिंदगी में सफलता, शांति और संतोष एक साथ पाए जा सकते हैं, बशर्ते हम अपनी सोच को थोड़ा बदलें। ये किताब गहराई से सोचने, खुद को समझने और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। भाषा सरल है, उदाहरण साफ है और संदेश बहुत सीधा है। खुश रहने के लिए बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। जय शेट्टी की ये किताब उन सब लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, चाहे वो अपने मन को शांत करना हो, रिश्तों को सुधारना हो या अपने उद्देश्य को ढूंढना हो। अगर आप इस किताब को ध्यान से पढ़ें और उसमें दी गई बातों को अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके अपनाएं, तो आप खुद में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। ये कोई चमत्कारी समाधान नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी सोच जरूर देती है जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बना सकती है।